जय श्री राम मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन सीखेंगे जिसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस आसन को करने से लगभग सभी आसनों के लाभ हमें मिल जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि सर्वांग आसन को करने से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी अंग, सभी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली सुधरती है। सर्वांग आसन का विशेष लाभ हमारे बालों को मिलता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो सर्वांग आसन आपके लिए रामबाण है। सर्वांग आसन का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को, हमारे सिर को अतिरिक्त मात्रा में रक्त मिलता है, ज़्यादा मात्रा में रक्त मिलता है, जिसके कारण जो हमारे बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और अगर आप इसे कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीना तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक भी बाल नहीं झड़ेगा। इसलिए अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो सर्वांग आसन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही असमय सफ़ेद होने वाले बालों की समस्या को भी सर्वांग आसन दूर करता है। तो चलिए पहले सर्वांग आसन को करने की विधि सीख लेते हैं, उसके बाद इस विषय पर और चर्चा करेंगे। सर्वांग आसन का अभ्यास आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, पर आप इसको या तो खाली पेट करें, शौच आदि से निवृत्त होकर करें, या भोजन से 5 से 6 घंटे बाद इस आसन का अभ्यास करें। तो सर्वांग आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से बिल्कुल सीधे लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लें और श्वासें आपकी सामान्य हो। लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। तो सर्वांग आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे और फिर श्वास को भरते हुए इस प्रकार से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 90 अंश पर। और इसके बाद जब हम अपने शरीर को कमर से ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाकर हाथों का सहारा लेंगे। इस प्रकार से हाथों का सहारा लेते हुए इस प्रकार से कमर को ऊपर ले जाएं और उसके बाद जो हमारे दोनों पैर हैं इनको बिल्कुल सीधा कर लें। कमर वाला जो भाग है इसको हम इस प्रकार से हाथों से सहारा देंगे और कमर को बिल्कुल इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो कमर वाला, यहाँ से गर्दन से हमारी कमर मुड़ेगी ऊपर, इस प्रकार से 90 अंश का हमारा एंगल बनेगा। और यहाँ पर हम धीमी गति से श्वास लेते रहें और श्वास को छोड़ते रहें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें और शुरुआत में इस आसन में आप आधा मिनट 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट रुक सकते हैं, पर आप आधा मिनट ही रुकें शुरुआत में और धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। फिर धीरे धीरे वापस आएँ। तो इस प्रकार से अपने पैरों को मोड़ते हुए जब आप धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर का आप पर नियंत्रण हो जाएगा और आप इस आसन को सरलता से, सावधानी से फिर कर पाएंगे। जब आप इस आसन को नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आपका नियंत्रण आपके शरीर पर हो जाएगा। पर प्रयास करें कि आप आराम से धीरे धीरे ही आसन में जाएं और धीरे धीरे ही आसन से वापस आएं। ज़्यादा जोर जबरदस्ती झटके के साथ ना आसन में जाएं और ना ही झटके के साथ आसन से वापस आएं। आराम से आसन से वापस आएं और आराम से ही आसन में आपको जाना है। वापस आकर आपको थोड़ी देर सब आसन करना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, क्योंकि जब हम दोनों पैरों को ऊपर करते हैं तो हमारा जो रक्त है वो हमारा मस्तिष्क की ओर चला जाता है। तो जब हम वापस आएँ तो बिल्कुल सीधे लेट जाएँ, जिससे जो हमारा रक्त है वो सामान्य अवस्था में आ जाए। सर्वांग आसन करने के बाद इसका आप विपरीत आसन भी कर लें। तो विपरीत आसन में आप मत्स्य आसन कर सकते हैं। मत्स्य आसन कैसे करते हैं? इस प्रकार से देखिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधों के पास रख लें और कंधों से उठाते हुए इस प्रकार से अपने सिर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथ इस प्रकार से जंघा पे रख लें। तो यह मत्स्य आसन पूर्ण मत्स्य आसन है। तो इस अभ्यास को कर लें और अगर आपको ये कठिन लगे तो फिर आप आराम से पहले दाईं करवट लेके इस प्रकार से उठें और बैठ जाएं आराम से और अपनी गर्दन को इस प्रकार से पीछे की ओर ले जाएं और यहाँ पर 10 से 15 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके विपरीत आसन में आप अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन की वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस आसन को आप शुरुआत में आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक करें और आप कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने के बाद इस आसन का समय 5 मिनट तक कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से इस बड़े ही सुंदर आसन को आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं और कई लाभों को देने वाला यह सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की ओर अतिरिक्त मात्रा में रक्त जाता है। सामान्य रूप से जब हम खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं या कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो ग्रेविटी गुरुत्व आकर्षण के कारण जो हमारा रक्त है वो मस्तिष्क की ओर कम पहुंचता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंचता है। पर जब हम सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क को ज़्यादा मात्रा में रक्त मिलता है, जिसके कारण हमारे जो मस्तिष्क के तंतु हैं, मस्तिष्क की नसें हैं, उनको शक्ति मिलती है, शक्तिशाली बनती हैं। और साथ ही जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि, इनकी कार्यप्रणाली भी सुधरती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि कही जाती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, उसकी कार्यप्रणाली भी सर्वांग आसन को करने से सुधरती है। तो जब हम सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं तो अतिरिक्त मात्रा में हमारा रक्त हमारे मस्तिष्क की ओर चला जाता है और जो हमारे बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। तो बाल झड़ने की समस्या दूर होती है, बालों के असमय सफ़ेद होने की समस्या दूर होती है, साथ ही आंखों की रोशनी भी सर्वांग आसन को करने से बढ़ती है। पर जिनके चश्मे का नंबर 2 से अधिक हो वो इस आसन को आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक करें और आसन में बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती ना आने दें। अगर आसन करते समय कोई दिक्कत महसूस हो तो तुरंत आसन से वापस आ जाएं। सामान्य रूप से इस आसन को आप शुरुआत में आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक करें और कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने के बाद इस आसन का समय आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। साथ ही सर्वांग आसन हमारे हृदय को मजबूत करता है, हृदय की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को सुधारता है और विशेष रूप से सर्वांग आसन का प्रभाव प्रजनन तंत्र पर भी पड़ता है और प्रजनन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही सर्वांग आसन को करने से जो स्वप्न दोष आदि की समस्या है वो दूर होती है। सर्वांग आसन का विशेष लाभ हमारे चेहरे को भी मिलता है और चेहरे पर एक चमक आती है सर्वांग आसन को करने से। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि किन लोगों को सर्वांग आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, जिनको उच्च रक्तचाप रहता हो, हाई बीपी रहता हो, जिनको कमर दर्द से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो जैसे स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या, गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि की समस्या रहती हो, तो वो सर्वांग आसन का अभ्यास ना करें। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज की इस वीडियो में सर्वांग आसन पर दी गई जानकारी आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रही होगी और आप इस आसन को करके इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। सर्वांग आसन का अभ्यास जो छात्र हैं उनके लिए भी विशेष लाभकारी है, क्योंकि सर्वांग आसन का अभ्यास याददाश्त को बढ़ाता है, साथ ही जो हम पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। मैं भी सर्वांग आसन का अभ्यास रोजाना जरूर करता हूँ। तो सर्वांग आसन का अभ्यास पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको जरूर करना चाहिए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।